हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए आज बात कर लेते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में। अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में ये रहा कि एक रिपोर्ट रिलीज हुई जिसमें भारत को एनएफटी कंपनीज़ के थर्ड हेडक्वार्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। इसमें फर्स्ट था यूएस एंड सेकेंड पर था सिंगापुर। अब जान लेते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स होते क्या हैं। एक नॉन फंजिबल टोकन्स एक डिजिटल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्रिएट कर सकते हैं ड्राइंग, एनिमेशन, पीस ऑफ म्यूज़िक, फ़ोटो, वीडियो विद द सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी क्रिएट किए जाते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसमें जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं वह यूनिक प्रूफ होते हैं ऑनरशिप के, जो कि यूजली हम अपने हैंड में कैरी नहीं कर सकते, जैसे कि पीस ऑफ डिजिटल आर्ट और डिजिटल कूपन और आप वीडियो क्लिप। ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि एक कंप्यूटर फाइल के रूप में होते हैं जिसे एक्सचेंज किया जा सकता है, सोल्ड किया जा सकता है विथ इट्स सर्टिफिकेट। इसमें जो टोकनाइजिंग की जाती है एसेट्स की, जिसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं एंड उसको ईजिली ट्रेड कर सकते हैं मोर एफिशिएंटली, रिड्यूसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स। इसके अलावा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पीपल आइडेंटिटी को, प्रॉपर्टी राइट्स को और अदर्स को भी। इसके बाद जान लेते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स की हिस्ट्री के बारे में। जो टेरा न्यूक्लियस था वो फर्स्ट नॉन फंजिबल टोकन्स था ऑन द प्लेटफॉर्म इथेरियम ब्लॉकचेन पर। ये प्रोजेक्ट वैसे एक आइडिया के रूप में ही था, इसको कस्टमाइज नहीं किया जा सका। इसके अलावा 2017 में क्यूरो कार्ड्स, क्रिप्टो पंक्स एंड क्रिप्टो कैट्स अस्तित्व में आए। 2021 में अस्तित्व मेन स्ट्रीम में आने से पहले नॉन फंजिबल टोकन्स एक पब्लिक अवेयरनेस के रूप में ही था। 2021 में ये मेन स्ट्रीम के रूप में अडॉप्ट किया गया। अब देख लेते हैं कि जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं वह डिफरेंट कैसे हैं क्रिप्टो करेंसी से। देखिए, नॉन फंजिबल टोकन्स एंड क्रिप्टो करेंसी जो है वो दोनों ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनी हुई हैं, लेकिन एक दूसरे से वह डिफरेंट है। जो क्रिप्टो करेंसी है वह करेंसी है फंजिबल। इसका मीन्स ये है कि वो एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है। जैसे एक व्यक्ति के पास कोई क्रिप्टो करेंसी है, दूसरे व्यक्ति के पास क्रिप्टो करेंसी है, तो उन दोनों की वैल्यू सेम होगी और वह एक दूसरे से वह क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं वो ये एक दूसरे से इंटरचेंजेबल नहीं होते, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो दोनों की डिफरेंट होती है, क्योंकि एवरी आर्ट हैज़ अ डिफरेंट टू अदर्स। तो जिसके कारण होता क्या है कि सभी की वैल्यू डिफरेंट होती है और वह अपने आप में यूनिक होती है, जिसके कारण से उसको इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद देख लेते हैं इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। ब्लॉकचेन एक शेयर डेटाबेस होता है जो कि डिफरेंट होता है टिपिकल डेटाबेस से, जो कि स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। ब्लॉकचेन डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। जब भी कोई नया डेटा आता है तो एक फ्रेश ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, और जब ये ब्लॉक फिल्ड हो जाता है डेटा से तो ये प्रीवियस ब्लॉक बन जाता है और नया ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है ब्लॉकचेन में, बट जो मोस्ट कॉमन अभी इसका यूज किया जा रहा है वो ट्रांजैक्शन के लेजर फॉर्म के लिए किया जा रहा है। बिटकॉइंस की बात करें तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में यूज की जाती है, जिसमें आपका कोई सिंगल पर्सन उसको पर कंट्रोल नहीं रखता, बल्कि ये कलेक्टिवली इस पर कंट्रोल किया जाता है। डिसेंट्रलाइज जो ब्लॉकचेन है वो इम्यूटेबल होता है, मींस इसमें जब भी डेटा एंटर कर दिया जाता है तो वो इरिवर्सिबल होता है। इसका मींस ये होता है कि एक बार रिकॉर्ड होने पर उसको बाद में हटाया नहीं जा सकता और वो सभी के लिए व्यूएबल होता है। चलिए अब देख लेते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। जैसे कि किसी ने रिक्वेस्ट किया ट्रांजैक्शन के लिए, तो ये ट्रांजैक्शन जो रिक्वेस्ट होगा पीपल टू पीपल नेटवर्क पर भेजा जाएगा। इसमें ये जो कंप्यूटर हैं वो एक नोड्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड्स, थर्ड नोड्स। देन ये जो वैलिडेट करते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन आई है ट्रांजैक्शन के लिए, उसको वैलिडेशन किया जाता है। और जब वेरीफाइड किया जाता है ट्रांजैक्शन को विद द जिसमें इन्वॉल्व होती है क्रिप्टो करेंसी, कॉन्ट्रैक्ट, रिकॉर्ड्स ऑफ अदर, कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत हो सकती है। और जब ये वेरीफाई हो जाता है, एक बार जब ये वेरीफाई हो जाता है तो ये
दूसरे जो ट्रांजैक्शन के साथ कंबाइंड हो जाता है, जो कि एक नया ब्लॉक तैयार कर लेता है डेटा और लेजर का। इसके अलावा जो न्यू ब्लॉक है वो ऐड हो जाता है एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में, एंड वो परमानेंट होता है और उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसके बाद ट्रांजैक्शन उसका कंप्लीट हो जाता है। देन हम देख लेते हैं इस नॉन फंजिबल टोकन से संबंधित कुछ रिस्क्स हैं उसके बारे में। इसमें फ्रॉड के रिस्क अभी देखने को मिले। अभी रिसेंट पास्ट में क्या हुआ कि मार्केट प्लेस में लोगों ने नॉन फंजिबल टोकन्स को इम्पर्सनेट करके उनको हाफ प्राइस पर सेल किया, रियल आर्टिस्ट के पिक्चर्स या किसी भी तरीके के उनके म्यूजिक को। इसके साथ इसमें एक एनवायरमेंटल रिस्क भी ऐड है, जिसमें आप वैलिडेशन करने के लिए ट्रांजैक्शन को क्रिप्टो माइनिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं हाई पावर्ड कंप्यूटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जो कि अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित थ्रेट भी है। इसका कोई लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है कस्टमर के लिए। इसके अलावा इसमें टैक्स से संबंधित कोई भी इम्प्लीकेशन के बारे में बात नहीं की गई है। सो फ्रेंड्स, ये था नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।